यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें तथा वीडियो में जो चर्चा चल रही है उस पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। और इस समय हम हैं गुढ़ा गोरजी में चवरा मोड़ पर। और आज जैसा कि हम जानते हैं संत रविदास जयंती पूरे भारत में धूमधाम से मनाई जा रही है और इसी क्रम में आज यहां पर भी कलश यात्रा निकाली जा रही है और पूर्व विधायक रणवीर सिंह गुढ़ा भी यहां पर आए हुए हैं। तो आज हम इस कलश यात्रा के बारे में आपको बताते हैं, इनसे जानते हैं। और इसके साथ ही रणवीर गुढ़ा के द्वारा जो अभी एसडीएम कार्यालय को लेकर के बयान दिया गया कि वो उदयपुर वाटी में होना चाहिए, उस पर बयान पर भी उनका स्पष्टीकरण लेते हैं। और इसके साथ ही यहाँ के नागरिकों के इस बारे में क्या विचार हैं वो भी हम आपको बताते हैं। तो सर जी, आज क्या आयोजन है, कैसे आप लोग एकत्रित हुए हैं संत शिरोमणि की प्रतिमा फोटो के सामने? आज हमारे गुढ़ा गोरजी में संत रविदास जी की 750वीं जयंती के उपलक्ष्य में पूरे हिंदुस्तान में एक जो कलश निकला है वो हमारे गुढ़ा में भी पहुंचा है। हम सब लोगों ने मिलकर इसका स्वागत किया है और रथ को आगे रवाना करेंगे। और ये यात्रा कहाँ से है, कहाँ तक है? ये अपने उदयपुर वाटी में छापुली से आई थी और अभी बालाजी बड़ा गांव पे इसका एंड हो जाएगा। संत रविदास जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और ये सारे गुढ़ा निवासी जो हैं वो यहाँ पर एकत्रित हैं। और क्या ये हिंदुस्तान में मैं भारतीय जनता पार्टी का एससी मोर्चे का जिला अध्यक्ष हूँ और इस संत रविदास जी नाम सर? सुरेंद्र भाटिया नाम है। संत रविदास जयंती महाराज की जो जिले की जो यात्रा निकल रही है उसका जिले का सह संयोजक हूँ। ये हमारे 29 तारीख से ये अभियान माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समरसता अभियान के रूप में संत रविदास जी की जयंती पूरे हिंदुस्तान में मनाई जा रही है। उसके निर्मित हमारा पिलानी विधानसभा, सूरजगढ़, खेतड़ी, आज उसी के निमित्त ये उदयपुर वाटी पहुँची है। कल नवलगढ़ विधानसभा रहेगी। ये हर गांव और ढाणी में जा कर के समरसता अभियान का एक संदेश हमारे पार्टी के मंडल अध्यक्ष, पदाधिकारी, विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, सभी जनप्रतिनिधि समरसता के भाव को लेकर के संत रविदास की इसके सामने लेकर के संत रविदास के विचारों को लेकर के हर गांव और ढाणी में हम लोग जा रहे हैं। समरसता अभियान को लेकर के एक पार्टी का, नरेंद्र मोदी जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ये निर्देश है हमारे को। इस हिसाब से हमारे गांव ढाणी जिले में यात्रा पूरे विधानसभा में रहेगी। और भाजपा जिला मंत्री जी भी हमारे साथ हैं, सुरेंद्र रसगनिया जी। सर, क्या आयोजन है, क्या संदेश है? ये संत शिरोमणि संत रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में समूचे भारत में एक समरसता संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। संत रविदास जी महाराज ने 650 साल पूर्व, उस समय में जब जाति पाति में छुआछूत का बहुत बड़ा बोलबाला था, उस वक्त संत रविदास जी महाराज ने इन सब जातियों को एक मंच पर लाने का काम किया था। आज भी भारत में इस समरसता को लाने की ज़रूरत है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में यह यात्रा संपूर्ण भारत में निकाली जा रही है। इसके निमित्त पर राजस्थान में हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री यशस्वी भजन लाल जी ने इसका उद्घाटन किया था, वहाँ से रवाना किया था। इस रथ के साथ में एक कलश मिट्टी जहाँ रविदास जी महाराज का वाराणसी में जन्म हुआ था, वहाँ की रथ जो है लेकर के और यहाँ इस कलश में रखी गई है। इसका पूजन किया जा रहा है। महाराज जी के सिर चरणों में पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है। हम यहाँ समस्त जाति के लोग, सर्व समाज के लोग यहाँ उपस्थित हैं। राजपूत, ब्राह्मण, जो भी यहाँ समाज में जो लोग रहते हैं, सर्व समाज के लोग यहाँ उपस्थित हैं। सब ने अपने भाव से जो है महाराज जी के सिर चरणों में प्रणाम किया है, पुष्प वंदन किया है। और मैं भी महाराज जी को पुष्प अर्पित करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। तो हमारे साथ में पूर्व विधायक रणवीर गुढ़ा जी हैं। सर, क्या संदेश है, क्या यात्रा है? क्षेत्रवाद, जातिवाद से भारत मुक्त हो चुका है, अभी कुछ है, काम शेष है? देखिए, विश्व के महान संत रविदास जी की जयंती के अवसर के ऊपर आदरणीय दुनिया के सबसे ज़्यादा लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी साहब ने ये संत रविदास जी की यात्रा पूरे भारतवर्ष के अंदर गांव में, प्रदेश में, सभी ज़िलों में, कस्बों में और ढाणियों में ये यात्रा निकाली जा रही है। और इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि संतों ने जो हम लोगों को उपदेश दिया है और उस उपदेश के अंदर जो समरसता का, जो समानता का जो इन्होंने पाठ पढ़ाया, उसके ऊपर अनुसरण करने के लिए, लोगों में जन जागृति लाने के लिए। और निश्चित रूप से आज हमारा भारतवर्ष सभी लोग एकजुट हैं
और एकजुटता के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रयास है। बहुत अच्छा स्वागत हो रहा है जगह जगह यात्रा का। और लोग, आपको बताऊं, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, सभी लोग संत रविदास जी के बारे में जानते सब हैं, लेकिन संत रविदास जी ने मीराबाई जिनका भक्ति के क्षेत्र के अंदर विश्व विख्यात जिनका नाम है, ऐसे ऐसे महान भक्त संत रविदास जी के जो शिष्य हुए हैं, तो ऐसी विभूति का हम लोगों को स्वागत करने का जो सौभाग्य मिल रहा है, इसके लिए मैं आदरणीय मोदी साहब को, हमारे मुख्यमंत्री यशस्वी भजनलाल जी को धन्यवाद दूंगा। और जो जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है जो इसमें कंधे से कंधा मिला करके रात दिन इस रथ यात्रा के साथ में चल रहे हैं, उन सभी का मैं आभार प्रकट करूँगा। अभी सर आपने एक उदयपुर वाटी में स्टेटमेंट दिया, गुढ़ागोरजी में एसडीएम कार्यालय ना बने, ऐसा कोई स्टेटमेंट आपने दिया क्या कि उदयपुर वाटी में शिफ्ट होना चाहिए? आंदोलनकारी उसको काफ़ी मुद्दा बना रहे हैं, काफ़ी वीडियोस में आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि पूर्व विधायक ये कह रहे हैं कि उदयपुर वाटी में एसडीएम कार्यालय हो और गुढ़ागोरजी में नहीं होना चाहिए। पुरानी व्यवस्था बनाई गई है। गुढ़ागोरजी का तो मैं खुद हूँ, गुढ़ागोरजी के पक्ष में हम हमेशा से खड़े हैं। कोई भी बात कुछ भी बोल सकता है, आप लोग कुछ भी पूछ सकते हो, लेकिन एक हकीकत ये है कि हम हमेशा गुढ़ागोरजी के पक्ष में। तो उसका स्पष्टीकरण चाह रहे हैं कि क्या अब मतलब किस जो भी सरकार ने आदेश किया है उसका हम स्वागत करते हैं। और हम कभी भी गुढ़ागोरजी के लोग नहीं चाहते कि हमारा अधिकार, हमारा यहाँ का कोई भी आम नागरिक, आम किसान वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर जाए। हमारा तहसील हेडक्वार्टर, हमारा उदयपुर वाटी और गुढ़ागोरजी में कोई फ़र्क नहीं हमारे लिए, पहले से बना हुआ है। वो तो जिला चेंज करने की वजह से टेम्परेरी व्यवस्था हुई थी तो सरकार ने ठीक कर दिया। नहीं, गुढ़ागोरजी में यदि बनता है एसडीएम कार्यालय, जिसकी मांग चल रही है, लगातार धरना चल रहा है, तो बनना चाहिए नहीं बनना? हम स्वागत करेंगे। तो हमारे साथ में हैं यहाँ से बीजेपी के कार्यकर्ता याकूब अली जी और सूबेदार रहे हुए हैं ये। सर, ये जो धरना चल रहा है इसका क्या प्रगति है और क्या देख रहे हैं आप? शुरू से इस धरने में शामिल हैं, एसडीएम कोर्ट को लाने के लिए। इधर उदयपुर वाटी वाले भी विरोध कर रहे हैं कि वहीं रहना चाहिए, आना नहीं चाहिए, क्या मत? देखिए, उदयपुर वाटी वालों का विरोध करना उनका संवैधानिक अधिकार है और संवैधानिक अधिकार हमारा भी है कि हम अपने गांव समाज के लिए लड़ें। उनको एसडीओ को अगर उदयपुर वाटी ही देना था ये, तो क्यों न गुढ़ागोरजी दे दिया जाए, उसमें कहाँ दिक्कत है? तो ऐसा क्यों हो जाता है सर? फिर यहाँ भी तो इतने बड़े कद्दावर नेता हैं, उन सब के रहते ये इस तरह के आदेश कैसे आ जाते हैं जब सरकार में है, विपक्ष में है, सारी बातें हैं? देखिए, सरकार जो है, सरकार जयपुर से चलती है। छोटी मोटी बातें जो होती हैं वो हमारे बीच से ही निकल के उनके कानाफूसी होती है। वो ग्राउंड पे नहीं देखते हकीकत क्या है। हकीकत तो हमारे कद्दावर नेता हैं, उनको भी पता नहीं है। हकीकत तो हमें पता है कि हम गांव में लोगों के बीच में जाते हैं और उनसे बात करते हैं। तो जो हकीकत हमें पता है, कार्यकर्ताओं को पता है, वो ऊपर बैठे उनको पता नहीं है कि वास्तविक स्थिति क्या है और क्या मजबूरियां हैं। तो वास्तविक स्थिति बताना ही तो स्थानीय नेताओं का काम है ना? नहीं, नेताओं का काम तो है, लेकिन अब वो क्यों नहीं बता रहे, क्या उनके आगे परिस्थितियां हैं, वो तो आज ये 6वां दिन जैसे धरने का हो गया है और लगातार आप देख रहे हैं मौसम ऐसा है, बारिश है, पानी है, आंधी है, तूफान है, वो लोग वहाँ पड़े हुए हैं, रजाई भीग रही है, गद्दे भीग रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी उन लोगों का कहना है कि कोई भी क्षेत्र का बड़ा नेता ना उनके साथ आ रहा है, ना उनकी मांग का समर्थन कर रहा है, ना उनकी सुध ले रहा है, ना विधायक साहब अब तक वहाँ पर आए, ना पूर्व विधायक आए। और इसमें फिर रणवीर गुढ़ा का एक बयान भी आया जिससे काफ़ी वो लोग आहत हुए कि उन्होंने कहा कि भाई उदयपुर वाटी ही रहना चाहिए। तो ये बड़े नेताओं ने ये कहा है कि जनता को उनके हाल पर छोड़ दिया और सब अपने अपने में मस्त हैं। देखिए, रणवीर गुड्डा का जो बयान है वो तो उनका अपना बयान है, उसके बारे में तो हम विवेचना कर ही नहीं सकते। लेकिन हम गुड्डा के आमजन, या यूँ कह लीजिए गुड्डा पंचायत समिति के आमजन, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम अपना अधिकार अपने पास रखेंगे। और अगर रही बात बड़े किसी राजनेताओं की, तो बड़े राजनेताओं का वो नहीं आ रहे हैं, वो उनकी इच्छा है, और आते हैं तो सबका स्वागत है। ये जो धरना है वो किसी पार्टी का नहीं है। अब वो ये कह रहे हैं कि यहाँ के नेता बचाने में, यहाँ का विकास करने में समर्थ ही नहीं है। बचा सकते होते तो नगर पालिका ही बचा लेते, नगर पालिका नहीं बचा पाए। अब एसडीएम ऑफिस उधर चला जा रहा है, मुंसिफ कोर्ट यहाँ आया नहीं, उदयपुर वाटी रोड पर। और यहाँ पर आप देखिए इतना जल भराव है, आज 5 साल से इतने धरने हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, और किसी प्रशासनिक अधिकारी के कान पर जूं नहीं रेंग रही है, कोई काम हो ही नहीं रहा है। तो फिर अब ऐसे न पक्ष का आ रहा है काम, न विपक्ष आ रहा है, तो कैसे काम करेगा? देखिए, नगर पालिका का जो गठन हुआ था गुड्डागोरजी का, वो बिल्कुल हुआ था और तत्कालीन गहलोत सरकार के राज में हुआ था। लेकिन नगर पालिका की जो सीमाएं दी थी
वो बूली, बाछड़ी और आगे रेलिया तक दे दी थी, जो कि यहाँ से लगभग 9 किलोमीटर दूर पड़ता है। अब उस समय अगर वो गठन हो गया और हो भी जाता तो आज बहुत बड़ी दिक्कत होती गुड़ागोड़ जी को। तो पुनर्गठन कर क्यों नहीं रहे फिर दोबारा? नहीं, पुनर्गठन होगा। अभी राजेश्वर विक्रम जाखल साहब को देखिए, वहाँ की जनसंख्या तो 8,000 है, फिर भी उन्होंने 2 फोन घुमाए और जाखल बन गई नगर पालिका। ऐसे काम होते हैं? देखो, काम तो सभी का अपनी अपनी जगह होते हैं, लेकिन इस उदयपुर वाटिका तो कोई धनी दौरी है ही नहीं। ये आप भी कह रहे हैं कोई धनी दौरी नहीं? हाँ, बिल्कुल नहीं है। हमारे विधायक जी हैं, उनको तो कोई मतलब ही नहीं क्या हो रहा है, उनको कोई मतलब नहीं। हमने 10 बार फ़ोन किया उनको कि साहब आप तो आइए, आप तो आइए। जब नीम का थाना जिला बनाया गया था और हमारे को नीम का थाना दिया था, तो उस समय बीजेपी विपक्ष में थी और हमने बहुत बड़ा धरना दिया था। आज कांग्रेस विपक्ष में है और गुड़ागोड़ जी के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, तो हमारे विधायक जी का परम धर्म बनता है कि वो यहाँ आएँ और हमारे बीच में आएँ और वो कहें कि मैं आपके समर्थन में हूँ। आए क्या, बैठे जाजम पर आराम से 2 दिन 3 दिन? ये विपक्ष का काम ही है। बिल्कुल विपक्ष का काम है। तो उनका तो अभी तक चेहरा ही नहीं देखा, मुंह दिखाई नहीं हुई। नहीं, मुंह दिखाई तो वो जीत के आए, उसके बाद में हमने तो कहीं नाम ही नहीं सुना कि हैं कहाँ भगवान राम जी। हाँ सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? जो परिदृश्य है उस पर आपका नाम? मेरा नाम अमर सिंह धीमा है। मैं तो आपको ये कहना चाहता हूँ कि यानी सर्व समाज का यानी गुड्डा में धरना लगा हुआ है और सभी जाति और धर्म के सब व्यक्ति ये चाहते हैं कि यहाँ के ऊपर यानी 33 पंचायतों का यानी नई पंचायत समिति का गठन हुआ है। नई पंचायत समिति के साथ साथ में इससे पहले नगर पालिका का भी गठन हुआ था, परंतु नगर पालिकाओं की दूरियां एक तरफ तो यानी आधे किलोमीटर के ऊपर दूरी थी, एक साइड में यानी 9 किलोमीटर तक दूरियां चली गई। इसलिए उसमें राजस्व गांवों को गठन करने के लिए नगर पालिका को वापस हटाया गया था। अब आने वाले बजट के बाद नगर पालिका वापस यानी बना दी जाएगी। ये सरकार की मंशा और नेताओं की। आपको उम्मीद है अगले बजट में बन जाएगी? हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है। अगले आने वाले बजट के मान नगर पालिका यानी गुड़ागोड़ जी फिर से यानी घोषित होने वाली है। बन जाएगी तो सुपर्ण जी की जय जयकार हो जाएगी। देखिए, नहीं बनी तो फिर किरकिरी भी हो जाएगी। 1000% बनेगी। दुनिया कहती है 100%, मैं कह रहा हूँ 1000% बनेगी। नगर परिषद नगर पालिका दोबारा बननी है, गठन होना है। एसडीओ कोर्ट भी यहाँ गुड़ागोड़ जी में होना है। ये कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ की पंचायत समिति अलग नहीं होती तो हम भी यानी उदयपुर वाटी के साथ में रहते, परंतु हमारी पंचायत समिति अलग होगी, हमारा तहसीलदार अलग हो गया, हमारे थाने अलग हो गए, सभी चीज़ें अलग हैं। इसलिए हम यहाँ के ऊपर यानी म्यूनसिपल मजिस्ट्रेट विभाग का भी मांग करेंगे, एसडीएम कार्यालय की मांग कर रहे हैं। सरकार की होता है कि बजट घोषणा में ये घोषणाएं होती हैं, इससे पहले घोषणा सरकार कर नहीं सकती। तो अभी तो वैकल्पिक व्यवस्था तुरंत होने वाली है। ये तुरंत वैकल्पिक व्यवस्था होने के बाद ये मार्च में जब बजट आएगा उसमें 100% यानी घोषणा होगी। ये जो धरना दे रहे हैं, इन लोगों की भी काफ़ी ये पीड़ा है, दर्द है, और यहाँ की जनता का भी है कि विधायक साहब लगातार अनुपस्थित रहते हैं। कोई भी जनहित की बात होती है, कोई भी धरना होता है, ये जो शिविर वगैरह भी यहाँ पर लगे, गुड़ागोड़ जी में लगा, टोडी में लगा, तब भी सब थे। तो इस क्षेत्र की जनता से या जन समस्याओं से वो कोई वास्ता रखते ही नहीं हैं। तो क्या कहेंगे आप? ये है, यहाँ के जो लीडरशिप है वो जातिवाद की लीडरशिप करती है, क्योंकि यहाँ सैन्य बहुमूल्य है नहीं। उन लोगों ने यानी कांग्रेस के नाम से वोट तो ले लिए और वोट लेने के बाद में अपने घर के ऊपर यानी मस्ती से बैठे हैं और इधर यानी बोलते हैं तो मेरे सैनिक समाज नाराज़ हो जाएगा। इसलिए विधायक साहब यहाँ के ऊपर प्रवेश नहीं कर रहे हैं, परंतु इस बात का उत्तर आने वाले चुनाव में उसको पता पड़ेगा कि कौन सा जहर कहाँ होना चाहिए, या जनता की भावनाओं के अनुसार कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये आप फर्स्ट बार एमएलए बना है, इसको ज्ञान आगे होगा। ये जनता हर चीज़ को नोट रखती है और जब आप समय आता है उस समय के ऊपर यानी पूरा हिसाब कर देती है। तो जब समय आता है तो फिर तो वो जाति के हिसाब से वोट पड़ जाते हैं, फिर वही लोग बन जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। जाति एक जाति से, एक धर्म से यानी कोई एमएलए नहीं बनता है। पिछली बार इधर भी यानी 30,000 वोट यानी भगवान राम सैनी को इसी यानी गुड़ा यानी पंचायत समिति से पड़े थे, परंतु अब यानी जनता को पता पड़ा है कि अपने वोटों का यानी दुरुपयोग हुआ है। तो आगे आने वाले समय के माँ यानी उसको यानी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जनता तैयार खड़ी है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि विधायक साहब चाहते नहीं कि यहाँ का विकास हो, वो चाहते हैं कि उदयपुर वाटी का ही विकास हो, ऐसा? विधायक साहब यानी धर्म और जातियों के आधार के ऊपर यानी यहाँ के ऊपर विधायक बने हुए हैं। यदि उदयपुर वाटी का यदि विधायक होता, सर्व समाज का विधायक होता, तो यहाँ सर्व समाज की पूरी जनता यहाँ के ऊपर धरने के ऊपर बैठी है और पूर्णतः यानी आकर के समर्थन देते। हो सकता है विपक्ष का काम होता है धरना देना और उसका समर्थन करना, यानी विपक्ष के विधायक का होता है, और पक्ष के विधायक होते हैं वो राज से लड़ाई करते हैं। तो श्रीमान शुभगुण चौधरी यानी राज से पूर्ण जोर से यानी सीएम से मिले हैं
और सीएम के सीएस से मिले हैं, सबसे मिल के आए हैं और अभी यानी आश्वासन में मिला है और उस आश्वासन के आधार के ऊपर यानी 2-3 दिन के बाद यानी यहाँ एसीएम कार्यालय की घोषणा हो जाएगी। आप भी देखते रहना, ये जनता खुशी से उठेगी, ऐसे जाने वाली नहीं है। चलिए, बहुत अच्छा, ऐसा हो तो सुखकरण जी की फिर जय जयकार हो जाएगी। हाँ सर, आप क्या कह रहे हैं? मेरा उदयपुर पार्टी के अधिवक्ताओं से एक आग्रह है कि जिस तरीके से हम वो बोलते हैं कि हमारी रोटी रोजी का सवाल है, तो गुडा तो उसके लिए उस तहसील में इतने केस हैं तो सर यहाँ के अधिवक्ताओं को भी कुछ कमाने खाने दीजिए। नहीं 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 नहीं, वो बात नहीं है। आप और हम और जितने भी लोग हैं, हमारे बच्चों को पालने के लिए हम पता नहीं कहाँ कहाँ तक जाते हैं। क्या उनको यहाँ प्रैक्टिस करने से कोई रोक रहा है? हाँ, सही है। अगर ये बनता है और वो यहाँ आते हैं तो क्या दिक्कत है? यहाँ करें, झुंझुनू करें, हाई कोर्ट करें, कहीं भी करें, सभी जगह जाते हैं हाई कोर्ट। जनता को क्यों दुखी कर रहे हैं? यहाँ की 1 लाख जनता मारी मारी फिरे। बस मेरा मतलब है कि यहाँ के जो लोग हैं वो 1 लाख को क्यों दुखी करना चाह रहे हैं? उनका तो बढ़िया है कि 2 जगह जॉब मिल रही है उनको, उदयपुर वाटी और गुड्डा। तो उनको तो बड़े दिल दिखा करके उनको ये कहना चाहिए कि नहीं, गुड्डा में अगर SDO कार्य खुल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ की जनता विधायक साहब से काफ़ी निराश लग रही है। नहीं, विधायक साहब तो अब क्या कह सकता हूँ विधायक साहब के बारे में, तो मैं क्या कहूँ, पूरी जनता को ही पता है। यानी जनता जो चुने हुए प्रतिनिधि से यानी बहुत जनता को आशाएं होती हैं, उस आशाओं के ऊपर खरा न उतरना जनता के साथ अन्याय है। और इस अन्याय का जवाब अब अगले चुनाव में जनता देगी, ऐसा आप कह रहे हैं? हाँ, मैं तो बिल्कुल कह रहा हूँ और बिल्कुल मान रहा हूँ, ये जनता भी मान रही है कि आज यानी जब अपने संकट की घड़ी किसी व्यक्ति के ऊपर आती है या किसी जाति और धर्म के ऊपर आती है या किसी यानी राजनेता के हिसाब से आती है, तो उसके साथ देना यानी जनता का साथ देना उसका धर्म, परम धर्म बनता है। अपना धर्म नहीं निभा रहा है विधायक का काम है, विपक्ष का विधायक है। विपक्ष का विधायक का काम होता है जनता को जगाना और जनता को जगा करके सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम यानी विपक्ष का विधायक का होता है, न कि सत्ता पक्ष का होता है। सत्ता पक्ष का होता है राज से काम करवाने का, और वो राज से काम कराने के लिए तत्पर यानी बराबर लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं विधानसभा में उठा दूंगा। विधानसभा कब चलेगी, कब उठाएंगे? जिससे पहले तो ये कार्य हो जाएगा। 2.5 साल में जितने प्रश्न उठाए उनका परिणाम क्या है, ये भी तो एक बात है ना कि भाई कितने काम करवाए अभी तक। यानी जितने कोई भी विधानसभा में कोई क्वेश्चन उठाया है उसका एक का भी कार्य यदि भगवान राम ने यानी पूर्ण किया है तो वो अपने यानी इस मीडिया के माध्यम से जनता को अवगत कराएं कि मैंने विधानसभा में ये क्वेश्चन रहा है और उस क्वेश्चन का जवाब मेरे पास में ये आया है और ये जनता के लिए मैंने इसी भलाई की है, उस भलाई का उत्तर यानी जनता को बताए। धन्यवाद। की है कहानी सदियों से ही पुरानी, ज्ञान की